हजरात मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना से कांग्रेस के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को दी मुबारकबाद। हुकूमत मगरबी एशिया की सूरत हाल पर जवाब देने से कासिर। कांग्रेस एमपी मल्लू रवि ने बार बार पार्लियामेंट मुलतवी करने पर की तनकीद। कविता को खम्मम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मकानात के इंतजाम के खिलाफ एहतजाज जारी रखने सदर तेलंगाना जागृति का ऐलान। निरंजन रेड्डी की रिहाइशगाह पर दावत इफ्तार। उगादी और रमजान का एक ही वक्त में अच्छी अलामत। साबिक वजीर का तासुर। जिला चित्तूर में तेंदुओं की हरकत से मुकाबी लोगों में खौफ। महकमे जंगलात से मुनासिब कार्रवाई करने की अवाम की अपील। हैदराबाद के मुख्तलिफ गैस पेट्रोल पंप पर किल्लत की शिकायत। मुतादिद पंप बंद, ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। और अब खबरों की तफसील। हस्ब तवक्को कांग्रेस कायदीन अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी जो तेलंगाना से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हो गए हैं। 9 मार्च को पर्चा नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन अहदेदारों ने बाज़ाब्ता तौर पर इनके इंतखाब का ऐलान किया, क्योंकि कोई और उम्मीदवार मैदान में नहीं था। इससे कबल दायर करदा एक और उम्मीदवार की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था, क्योंकि इसे काफ़ी तजवीज़ कुरंदगान की हिमायत हासिल नहीं थी। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर लीडर और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर राज्यसभा के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र रेड्डी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर रियासत तेलंगाना से राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए हैं। मगरबी एशिया में जारी बहरान के सिलसिले में हुकूमत के पार्लियामेंट में दिए गए बयान से नाखुश कांग्रेस ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने कहा कि हम पार्लियामेंट में मगरबी एशिया के बहरान पर बहस करना चाहते हैं, ताहम हुकूमत ने सिर्फ एक बयान दिया और ऐवान को बार बार मुलतवी किया गया। मल्लू रवि ने कहा कि हम इस सिलसिले में तफसीली बहस चाहते हैं, ताहम हुकूमत ने बहानेबाजी से काम लिया और बार बार ऐवान को मुलतवी किया, जिससे जाहिर होता है कि वो जवाब देने के मौक़िफ़ में नहीं है। No, not only in Bangalore and Mumbai, it is going to happen all over India. That is why yesterday when the External Affairs Minister made a statement on war, we have demanded for discussion, but instead of giving allowing us to discuss, they have adjourned the house repeatedly till today. I think today also we will ask for it, because already the impact of the war is seen in India. It is going to affect not only cylinders, all other things also. They are going to have all exports, imports, everything will get affected. What are the alternative arrangements made by the government of India or Modi government? If you just keep silent, people will have to face all the effects of the war. There may not be war directly on India. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता को खम्मम पुलिस ने मंगल को सुबह सवेरे हिरासत में ले लिया। कविता ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि आज हम खम्मम में बैठे हैं, हम गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने 750 से ज़्यादा मकानात को मिसमार कर दिया है। इन्होंने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो मकानात को दोबारा तामीर करे, जिसे इन्होंने मिसमार कर दिया। हम ये भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। Here we are sitting in the town of Khammam on an indefinite hunger strike. Myself and Dr. Visharadan from the Dharma Samaj Party, both of us are sitting here on an indefinite hunger strike. 750 houses have been razed down to ground by Congress government.
it is very unfortunate. These poor people have then been brought to a shelter home which has no facilities, and the honorable collector nor three ministers from the same district have paid a visit here, not have any concern for them. It is really unfortunate. We have done a day-long dharna today in the Khammam town, but no response from the government. So we are here demanding that wherever the bulldozers have gone to raise down the houses of these poor people, we are demanding that the government reconstructs the house there itself, not anywhere else. We are not going to accept any other option or alternative. So here we are sitting on this indefinite hunger strike. Even if the police arrests us or government tries to do something, we will continue our fast until these poor people get justice. तेलंगाना बीजेपी ने सदर जमहूरिया के साथ नामुनासिब रवैये के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी टी वीरेंद्र गौड़ ने कहा कि अगर मगरबी बंगाल की हुकूमत सदर जमहूरिया के साथ इस तरह का रवैया रखती है तो वहां आम आदमी के साथ जो हो रहा है इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इन्होंने इस सिलसिले में मगरबी बंगाल हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। Honorable President Draupadi Murmu ji, she was in West Bengal a couple of days back, and the way her protocol was handled, the way the state government received her, the West Bengal state government received her, and the way the whole program was conducted, it was truly deplorable, and it is very unfortunate that the President's office was insulted in such a way, because it's not just that Draupadi Murmu ji is not just a vice president, she is the first tribal president of India, and the way TMC government in West Bengal is behaving, it is clearly showing the attitude that they have towards the highest office in this country, and BJP strongly condemns the way this was conducted, and this should not have happened. It is not just about that. It is so unfortunate that the president's venue was changed, where the program was supposed to be conducted. The venue was changed, and not just the venue. Even it is standard protocol that a state minister, if not the chief minister, at least a state minister be with the president when she is there. And it is unfortunate that no one was accompanying the president, and the way we saw some of the visuals, the way she had to just get down on the road, and there was nobody to take her into the program properly, and there was nobody to guide her. The state government. साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर दावत इफ्तार का अहतमाम किया। इस दावत इफ्तार में मजहबी रहनुमा और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सख्त रोज़ा रखने पर मुसलमानों की सताइश की। इन्होंने कहा कि इस साल उगादी और रमज़ान के त्यौहार का एक ही वक्त में आना एक अच्छी अलामत है और ये त्यौहार लोगों में इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देंगे। निरंजन रेड्डी ने हिंदुओं और मुसलमानों से दोनों त्यौहारों को पुरअमन तरीके से मनाने और मजहबी हम आहंगी का मुजाहरा करने पर जोर दिया। नेल्लोर के जिला कलेक्टर ने एक खातून विजय कुमारी की मदद के लिए तेज़ी से कार्रवाई की। कलेक्टर ने इसके घर को लोन शार्क से दोबारा हासिल करने में मदद की, जो इसे हिरासा कर रहे थे और गैर कानूनी तौर पर इसकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कलेक्टर ने गैर कानूनी तौर पर ज़्यादा सूद पर कर्ज देने के तरीक़ों की मज़म्मत करते हुए इस तरह के इस्तेहसाली रवैये के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इन्होंने दूसरे मुतासरीन को भी इसी तरह के मामलात की रिपोर्ट करने की तरग़ीब दी। जनसेना पार्टी के विशाखापट्टनम देही जिले के जॉइंट सदर और एमएलए पी रमेश बाबू और मेयर श्रीनिवास राव ने जीवीएमसी फैसिलिटेशन सर्विस सेंटर के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में जोनल कमिश्नर शंकर राव, जीवीएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलीप, पीएसएस के चेयरमैन संबाचलम और दीगर भी मौजूद थे। इनके अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे और कारकुनों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। वार्ड 7,16,00,000 వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులకి శంకుస్థాపన కానీ ప్రారంభోత్సవాలు కానీ చేసుకుంటా ఉన్నాం. చాలా ఆనందంగా ఉన్న విషయం ఏంటంటే
అనునిత్యం చేస్తున్నా కూడా మేము తెచ్చిన పనులు మా కార్పొరేటర్లు కానీ మా మేయర్ కానీ వాళ్ళందరూ కృషితో మేము చేసుకుంటున్న పనులు ప్రతిరోజు కూడా ఓపెనింగ్ చేసిన తరగనంత బిజీగా ఓపెనింగ్లోనే ఉన్నాము అంటే ఇది అభివృద్ధి అంటే. గతంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేస్తామన్నామో అది చేసి చూపించిన తృప్తి మాకు కలుగుతూ ఉంది. ఎప్పుడు కూడా గతంలో మీరు గమనించుంటారు, ప్రజలకు కూడా తెలుసు, గత ప్రభుత్వం జీవీఎంసీ నుంచి మేము చేసిన దాంట్లో 2 సంవత్సరాలు మేము చేసిన దాంట్లో 5 సంవత్సరాల్లో కూడా ఈ 2 సంవత్సరాల్లో చేసిన దాంట్లో 10% చేయలేదు. ఇది వాస్తవం, ఇది గణాంకాలు చెప్తా ఉన్నాయి. నేనేదో గొప్పలు చెప్పుకునే విషయం కాదు. 100 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి ఈ నియోజకవర్గంలో జరుగుతుందంటే దానికి మేయర్ కృషి, మా కార్పొరేటర్ల పట్టుదల ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మనస్ఫూర్తిగా వారిని అభినందిస్తా ఉన్నాను. కన్నా అయితే చాలా పట్టువదల విక్రమార్కుల్లాగా మేయర్ అంటే కానీ నా అంటే కానీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే కానీ పడి కార్యసాధకుడు అన్ని పనులు కూడా చేయించుకుంటాడు. మనస్ఫూర్తిగా కన్నాని అభినందిస్తూ ప్రజలకు నేను ఒకటే మాటిస్తా ఉన్నా, నేను కానీ आंध्र प्रदेश बीजेपी के अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर सैयद बादशाह ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन पर शदीद तनकीद की। सैयद बादशाह ने कहा कि स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी कभी इक़्तिदार में नहीं आएगी, ताहम हमारी कोशिश है कि इस मरतबा हमारी हुकूमत बने। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ताहम तमिलनाडु की रियासती हुकूमत मरकज़ के साथ ताउन नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में डबल इंजन की ताकत दिखाएंगे जिस तरह AP में है। एम.के. स्टालिन जी तमिलनाडु में कभी भी काशाय का रंग नहीं आता बोल रहे। क्यों नहीं आता? आपके पिताजी के बाद है आप हाथ को आया, आपके बाद आपके बेटे को प्लान कर रहे हैं। ये वारसत्व राज के बाजू रखो, आप सेपरेट होने करे तो एक सीट भी नहीं आता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वारसत्व राज के अगेंस्ट है। किस लिए बोले तो अब्बा करना, अब्बा के बाद बेटा करना, बेटे के बाद उसका बेटा करना, ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहता है। जो लोग अच्छे तरह से डेवलपमेंट करते हैं उनके साथ बीजेपी रहता है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं काशाय रंग नहीं आना तमिलनाडु में बोल के, लेकिन आपसे ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं ये बार काशाय रंगे चेन्नई में मद्रास में आना चाहिए। आप मुख्यमंत्री पदवी से बाजू जाना, हमारा कोटमी बीजेपी अड्डा होना चाहिए तमिलनाडु। किस लिए बोले तो इतने साल आप डेवलपमेंट में साथ नहीं रहते और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ नहीं देते, और आपके ये पथकाला फ्री पथकाला से ज़्यादा तमिलनाडु लोगों को आप क्या काम नहीं करे इसका घर में बिठा को एक सिस्टम से चला रहे हैं। मोदी जी आने के बाद डेवलपमेंट क्या तो दिखलाते और डबल इंजन सरकार कैसा रहता है दिखलाती। एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश ले लीजिए, आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट में बहुत फास्ट जा रहा है, तमिलनाडु बहुत स्लो है। यूपीएससी के फातेह जयश्री ने तलबा से कहा है कि वो ख्वाब देखें और इन्हें पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करें। जयश्री का इनके स्कूल में शानदार इस्तकबाल किया गया, जहां से इन्होंने तालीम हासिल की। 360वें रैंक की जयश्री से मुलाकात पर स्कूल के असातिज़ा ने भी मुसर्रत का इज़हार किया और इन्हें मुबारकबाद दी। स्कूल की टीचर ने कहा कि इन्हें जयश्री पर फ़ख्र है जिसने यूपीएससी में शानदार कारकर्दगी के ज़रिए न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि स्कूल का भी नाम रोशन किया। जिला चित्तूर के अवाम इन दिनों तेंदुए के खौफ में मुब्तला है। मुकामी लोगों के मुताबिक बेरडी पल्ली मंडल के नीली पत्ता गांव में मज़ाफ़ात में चीते घूमते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से वो खौफ के आलम में है। यहाँ 3 माह कबल गौस बादशाह के एक शेड पर बंधे गाय और बछड़े पर तेंदुए ने हमला करके बछड़े को मार डाला था। गाँव वालों ने कहा कि नीली पतला पहाड़ी में 2 तेंदुए घूम रहे हैं। इन्होंने सिलसिले में महकमे जंगलात से मुनासिब इक़दाम करने की अपील की है। ఓటేరిపాళెం గ్రామం నెల్లిపట్ల పంచాయతీకి చేరిన ఓటేరిపాళెము బైరెడ్డిపల్లి మండలము చిత్తూరు జిల్లా. ఈ ఆవులు దూళ్ళు చిరుతపుల్లి తింటా ఉన్నాయి సార్. మాకు ప్రభుత్వం మాకు ఆదుకోవాలి. 32 ఊరువులు ఒకే
సార్ నా పేరు రమేష్, మాది ఓటేపాలెం గ్రామం, బైరెడ్డిపల్లి మండలము, చిత్తూరు జిల్లా సార్. ఇక్కడ చెరువు పక్కన వచ్చి చిరుతుపులు వచ్చి 2 దూడలు తినేసిండే సార్. ఒక దూడ కనీసం అంటే ఒక 22,000 చేసిండు సార్. ఇట్లా 2 దూడలు తినేసిండే సార్. ఇక్కడ చెరువు పక్కన సార్, చేను పక్కల తినేసిండే సార్. మాకేంటి సార్, ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా మాకు సహాయం చేయండి సార్. మేము పేదవాళ్ళు సార్, ఎస్సీలు ఇక్కడ దాన్ని పట్టుకుని కడుపు కోసుకుంటున్నాం సార్. నెల్లిపల్ల గ్రామం, బైరెడ్డిపల్లి మండలం. మేము హోటల్కి పోతాను ఇరుపాసిపురానికి తెల్లారుతూ 5 గంటకంతా. ఇట్లా చిట్టుపులిని వచ్చిందని చెప్పినారు. మాకు భయం అవుతుంది. కొంచెం మీరు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం కొంచెం దయచేసి పెట్టాలి. కొండలో 2 చిట్టుపుల్లి ఉన్నాయి. మా వాళ్ళు చెప్పినారు కొంచెం పోయేటప్పుడు జాగ్రత్తగా పొమ్మంటున్నారు. దానిలో మీరు వచ్చి కొంచెం చర్య తీసుకోండి. ఓటేరుపాలెం గ్రామం మాది. చిరతపులితో ఇబ్బందిగా ఉన్నది. పక్కన చెరువులు చేనులు పక్కనే చాలా అదుపురం చేస్తూ ఉంది. దానివల్ల మాకు గొడ్లు గొర్రెలు మేకలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఊర్లో నైట్ వచ్చి బయటనే కట్టేస్తున్నాం. కొటాలు ఏమీ లేకుండా బయట రోడ్లు ఇంటి ముందర కట్టేసుకుంటున్నాం. దానివల్ల చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది చెరుకుతో. शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है कि मुतअद्दिद पेट्रोल पंप पर गैस खत्म हो गई, जिसकी वजह से गैस के कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। हैदराबाद के हल्के चंद्रायनगुट्टा में गैस के 8 पेट्रोल पंप हैं जो इस वक्त बंद हो चुके हैं। इलाके में सिर्फ 1 पेट्रोल पंप पर गैस फराहम की जा रही है। तब मुकामी लोगों ने शिकायत की है कि गैस की असल कीमत 62 रुपये फ़ी किलो है, तब यहाँ 80 रुपये गैस फराहम की जा रही है। इस पंप पर हुजूम बढ़ने की वजह से मालिक ने पुलिस को तलब किया, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ आकर इस पंप को भी बंद करा दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आशाबाद का भारत पंप है या नहीं? भारत पंप है, चंद्रायनगुट्टी एरिया में आता है। कम से कम ये 2 घंटे से खड़े हुए हम लोग, 2-3 घंटे होगा तकरीबन। इफ्तार के बाद से ठहरे हुए ना भाई। हाँ, इफ्तार के बाद से ठहरे हुए है। अभी तक जो है डाल रहे थे गैस, डाल के रेट कम है बोल के डाला रहे थे भाई। बाजू में रेट है यहाँ बाजू में कितना भाई? 80 रुपये लीटर है भैया। आगे पंप पे जो है तो 78 है गैस, ये पंप पे 63 है। तो पापा ने बोल रहे भाई ठहरा तो ठहरा, नहीं तो चले आओ पंप बंद कर दो बोल के बोल रहे। हम लोग 3 घंटे से ठहरे हुए यहाँ पर, लेडीज ऑटो में बैठी हुई है। क्या करना है बोलो, वजह क्या है? वजह क्या है भाई? मनमानी का रेटा बढ़ा ले रहे हैं हम, पब्लिक परेशान। ऑटो वाले क्या करना बोलो? रमजान का महीना है, नहीं रमजान का महीना है भैया, क्या करना बोलो? ऑटो वाले पूरे मिलके आज 4-5 घंटे से ठहरे हुए, पूरे परेशान है लोग। कैसा बोलो? पंप वाले क्या बोले? पुलिस वाले आके बोले भाई अंदर लगाओ गाड़ियाँ, बोले कॉपरेट करना ना। पंप वाले कॉपरेट नहीं करे, गाड़ियाँ रोड पे लगा दिए। फिर पुलिस वाले आके बोले बंद कर दो, बोले पंप वाले को फोन मारे ना, पंप वाले बोले बंद कर दो पंप, ऑटो वालों को भगा दो। हम क्या भाई दीवाने ऑटो वाले? हम लोग पैसे नहीं दे रहे हम लोग फ्री में दे रहे हैं पेट्रोल। 50 गाड़ी तो अभी बाहर लाइन में लगे हुए हैं। पंप वाले हमारे साथ कुछ कॉपरेट नहीं कर रहे। रमजान करीब है साहब, रमजान करीब है, ईद करीब है, हमारे भी ईद करना है। ऐसा पंप बंद करा दिए तो हमारी परेशानी हो जाती। गाड़ी कैसा चलेंगे हम? जोरू बच्चे वाले हैं, कारोबार से देखे तो रोड पे कारोबार नहीं है। 15 दिन के बाद तो रमजान 15 दिन खत्म हुए के बाद कारोबार रोड पे उठा, फिर ये गैस की प्रॉब्लम आ गई हमारे को। अब हमने कैसा करना? हमें किसको कंप्लेंट देना? ये हमारे यहाँ से कुछ है नहीं है पब्लिक के, गवर्नमेंट की तरफ से। खाली हमें पब्लिक ही परेशान होना है, ऑटो वाले परेशान होना है। दूसरे जो जिसका हमें अपनी मर्जी से गैस दे रही, यहाँ पे एक जगह रेट कम है बोल के गाड़ियाँ ज़्यादा है, यहाँ फिर भी हमारे को कॉपरेट नहीं कर रहे। जरा जितना भी आपसे शुक्र, आपकी मेहरबानी है न्यूज़ चैनल वालों की, जरा वायरल करिए ये जितना हो सका, हमारे कॉपरेट करिए, हमारे को जल्द से जल्द पंपा खुलाइए। हमारे गैस की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल गाड़ी चलाना बोले तो गैस गाड़ी में कुछ भी नहीं है। हैदराबाद के उपल GHMC इलाके के वेंकट रेड्डी नगर डिवीजन के राम रेड्डी नगर स्ट्रीट नंबर 4 में एक तामीराती दीवार गिरने से एक 6 साल बच्ची के सर में शदीद चोट आई। जख्मी बच्चे को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जिसका इलाज जारी है। इस वाक़े से इलाके में शदीद तशवीश पाई जाती है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि हादसा गैर कानूनी तामीरात पर
उप्पल GHMC के अहदेदारों की लापरवाही की वजह से पेश आए। लोगों ने इस बात पर गम और गुस्से का इजहार किया कि बगैर इजाज़त के बेदरीग तामीरात के बावजूद हुक्काम खामोश हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि हुक्काम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, वरना ऐसे वाक़यात में इजाफा होने का खतरा है। నా పాప ఈడ అన్నం తింటున్నది. మేము కొత్తిమీర పోయినా చాయ్ పెట్టినా కొత్తిమీర పెట్టి పైసలు ఎన్నిక నేను ఇట్లా పోయినా అది పడింది. అంతానే ఒక 2 నిమిషాలలోనే పడింది. మొత్తం బయట్లు అసలు అది ఏంటి ఇల్లు కడుతున్నారు. जिला रंगारेड्डी के एक तालाब में बिजली के तार गिरने से 6 मवेशियों की मौत का वाक़या पेश आया। मुकामी लोगों ने बताया कि तालाब के ऊपरी हिस्से से पानी पीने के लिए आने वाले मवेशी करंट लगने से मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही महकमे बिजली के अहदेदार फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और इन्हें चौकस कर दिया गया। इन्होंने मुकामी लोगों को इंतबाह दिया कि इस तालाब के करीब न जाएं। इस दौरान बिजली की सप्लाई बंद करके सूरत हाल पर काबू पाया गया। मवेशियों के मालिकान ने नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में बाज़ शरपसंदों ने मुस्लिम कब्रिस्तान को मिसमार करने की कोशिश की। ये मुस्लिम कब्रिस्तान आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड गजट में मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक बाज़ ज़मीनात के ताजिर कब्रिस्तान को मिसमार करके कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी इतला मंडल तहसीलदार और पुलिस को देने के बावजूद भी नफ्सरान की तरफ से कोई भी इक़दाम नहीं उठाया गया, जिसके नतीजे में लैंड ग्रैबर्स ने कब्रिस्तान को मिसमार कर दिया। इस दौरान नाकल तहसीलदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़मीरुद्दीन है। मैं हदनूर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हदनूर से 2 किलोमीटर दूर पे जो है रुकमापुर एक गांव है। यहाँ पर जो है तकरीबन मुसलमानों का 100-150 साल पुराना कब्रस्तान है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के देखे हुए कई लोग ऐसे मौजूद है जहाँ पर हमारे मुसलमानों को तदफीन करे सो है। लेकिन आज जो है 150 साल के बाद जो इतना पुराना कब्रस्तान है, थोड़े लोग जो है जमीन खरीदते हुए सेलिब्रिटी वाले जो है जमीन खरीद के बाज़ाब्ता जो है पीछे से जमीन खरीद के या कब्रस्तान को जो है तोड़ के यहाँ से गेट बना के जो है कब्रस्तानों से कारोबार करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत से कि ये जो पुराने हमारे कब्रस्तान है जो पहले से मौजूद है, जिसमें हमारे आबा वाजदाद मदफून है, ऐसे कब्रस्तानों को जो है लोग कारोबार धंधा बना के जो है यहाँ से कारोबार करना चाह रहे हैं। हम इंसाफ चाह रहे हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऐसे कोशिश कर रहे हैं, जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना और उनको जो है जल्दी उनके पीछे कार्रवाई कराना है। हम हुकूमत से ये मुतालबा चाह रहे हैं। तकरीबन 1-1.5 महीना पहले से हम दे रहे हैं। 1.5 महीना पहले 1 महीना पहले हम गए, जाके बाज़ाब्ता जो है हम उनके पास ऐसा इत्तला दिए उनको कि 1.5 महीना पहले देखो भाई यहाँ पर कब्रस्तान तोड़ दिए, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती यहाँ पर काम भी नहीं चलना बोल के इत्तला दिए। जब तक पूरी तहकीक नहीं करते उस वक्त तक जो है यहाँ पर कोई काम नहीं चलना बोले। लेकिन रोजाना जो है लोग काम रोकने को तैयार नहीं है। आके रोके, आए बात कर रहे हैं। अभी भी एमआरओ साहब भी है, उनसे भी बात कर रहे हैं। उनको भी जाके तकरीबन 1 महीना पहले एमआरओ साहब को भी इत्तला दिए हम कि यहाँ पर हमारा कब्रस्तान 100-150 साल पहले से मौजूद है, जरा तहकीक करो, आके लोग तोड़ रहे हैं, जरा आके एक बार बात करो, बल्कि इससे पहले भी हम इत्तला दिया उनको। लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना काम कर रहे हैं, रुकने को तैयार नहीं है। आज गेट बिठा रहे कब्रस्तान के बीच में से। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जैसा कब्रस्तान था वैसा कब्रस्तान मौजूद है ना। आप जो भी कारोबार कर रहे होंगे जमीना बेच के कर लो, क्या भी कर लो, लेकिन ये जो है किसी के कब्रस्तानों से कारोबार करने की जरूरत नहीं है। हम खाली हमारे कब्रस्तान की बात नहीं कर रहे, चाहे वो कोई भी हो। जमीन के अंदर एक आदमी दफन हुआ तो हर एक की इज्जत और एहतराम है, तो हर एक के कब्रस्तान की इज्जत है। ये ऐसा जो है ये फिरका वाराना जो है अब तक हमारे मंडल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जो है यहाँ से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये जो जितने लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना और उनको जो है जल्द से जल्द उनके पीछे कार्रवाई करना, हम यही मुतालबा चाह रहे हैं। हम और सेलिब्रिटी वेंचर वाले के ऊपर खास तौर से तहकीक करना, और उन्होंने जो है यहाँ से फोन करे तो नहीं उठा रहे, लेबरों को भिजा के रोजाना जो है काम करा रहे हैं, यहाँ पर कभी सामने आने को तैयार नहीं हो रहे।
हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरियों को एलपीजी की ज़्यादा पैदावार और घरेलू इस्तेमाल के लिए इजाफी पैदावार का इस्तेमाल करने का हुक्म जारी किया। ये इकदाम ईंधन की फराहमी में मौजूद जोग्राफियाई सियासी रुकावटों और एलपीजी की फराहमी में रुकावटों के दरमियान हुआ। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा कि हुकूमत ने घरेलू एलपीजी की फराहमी को तरजीह दी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन के इंटर बुकिंग मुद्दत मुतारुफ कराई है। वजारत ने कहा कि दरामदशुदा एलपीजी से गैर मुल्की सप्लाई को ज़रूरी गैर मुल्की शोबों जैसे अस्पतालों और तालीमी इदारों को तरजीह दी जा रही है। वजारत ने मज़ीद कहा कि दीगर गैर मुल्की शोबों में एलपीजी की फराहमी, रेस्टोरेंट, होटलों और दीगर सनतों को एलपीजी की सप्लाई की नुमाइंदगी का जायज़ा लेने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की एक कमेटी तश्कील दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कत्ल के खिलाफ शिया बरादरी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मुजाहरे में मर्द, ख्वातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुजाहरीन ने कहा कि खामनेई इंसानियत के रहबर थे जिन्हें गलत तरीके से हलाक किया गया। इस मुजाहरे की खास बात यह थी कि इस मौके पर शिया सुन्नी भाईचारे के नारे लगाते हुए इत्तेहाद का सबूत दिया गया। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हम लोग यहाँ यकजा हुए हैं, सिर्फ सुप्रीम लीडर के लिए नहीं, बल्कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे आगा चले गए लेकिन उनकी सोच हमारे दिलों में, हमारी सोच में जिंदा है। आगा हमारे दरमियान नहीं, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुमने एक सैयद को मारा है, लेकिन आज उनकी सोच हम सब के दिलों में, हम सब की सोच में है। ये हमारे कौम के सबसे बड़े जो रहबर थे, जिनको रहबर मुअज़्ज़म कहा जाता है, उनको एक गलत तरीके से कत्ल किया गया है, जिसके खिलाफ हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दुख प्रकट कर रहे हैं कि ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये बताने के लिए और दरख्वास्त है हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति साहब से, कि ये हम लोगों की नहीफ सी आवाज़ जो है वो पहुंचाई जाए कि दुनिया में जो जुल्म हो रहा है वो उस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। ये हम लोग जो आज रोड पे दिख रहे हैं, आपको काले कपड़े कर रहे हैं, पहने हुए हैं, वो इस चीज़ का विरोध प्रकट कर रहे हैं जो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। हमारे रहबर जो थे किसी मज़हब और किसी मसलक से जुड़े हुए नहीं थे, वो इंसानियत का रहबर था, वो हक़ का वली था। उन्हें मासूमों की तरफदारी की है और हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ काम किया है। हम भी उसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और हम उसी हक़ की तरफ हिमायत करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।